Now we'll be discussing about capillary rise. One of the consequence of pressure difference across a curved liquid air interface is the known effect of that water rises up in a narrow tube in spite of gravity. ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर आपने इनिशियली इस टाइप का आपका कैपिलरी सिस्टम है मान लीजिए। ठीक है, कैपिलरी क्या होता है, बहुत ही स्मॉल डायमीटर का एक ट्यूब होता है, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। तो ये वेसल है, इसमें मान लीजिए कि वाटर है। ठीक है, उसमें मैंने छोटी सी कैपिलरी अगर डाल दी तो ठीक है, इस कैपिलरी को डालने के बाद इस कैपिलरी को जैसे हम लोग डालते हैं, ठीक है, और ये रिवर्स इस टाइप का होता है, ऐसे करके हमने इसको डाल दिया तो हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि इसमें पानी ऊपर की तरफ आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, अपने आप राइज कर जाता है डिस्पाइट द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी तो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा, हाउएवर ये अपने आप ही राइज करके किसी सर्टन हाइट तक आ जाता है, एच हाइट अबव द वाटर लेवल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अब ये चीज़ ऑब्जर्व क्यों हुई, कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी पाया गया है कि नीचे भी चला जाता है, जैसे कि केस तो एक केस ऐसा हो सकता है, या फिर केस टू, अगर कुछ ऐसे केसेस में जहाँ पे मर्क्यूरी वगैरह इन्वॉल्व रहता है, मर्क्यूरी और वाटर वगैरह, तो उस केस में क्या होता है कि अब इसमें पानी जो है यहाँ नीचे में तक ही रहता है, यहाँ नीचे आ जाता है पानी। ठीक है, मतलब ये पूरा खाली रहता है, दिस इज़ कम्प्लीटली नो वाटर, नो फ्लूइड, और सिर्फ इतना ही रीजन तक, इतने रीजन तक पानी रहता है। यहाँ पूरे जगह तो पानी है ही, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी फ्लूइड है। ठीक है, और ये पूरा खाली है। ठीक है, इसका मतलब कि पानी का लेवल पहले यहाँ तक था, अब डिप होकर के नीचे आ गया है, ये एच हाइट डिप हो गया है। ठीक है, तो या तो फिर कैपिलरी राइज कर रहा है या फिर कैपिलरी डिप्रेस कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है इसके बारे में ज़रा देखते हैं। कैपिला का मतलब ये बताता है, इसको बोलते हैं हेयर, तो हेयर लाइक थिन, अब द ट्यूब वर हेयर थिन द राइज वुड बी वेरी वेरी लार्ज। तो मतलब ये जो ट्यूब है इसकी जो खुद की रेडियस है, ये जो ट्यूब का खुद का जो रेडियस है, जैसे कि मान लीजिए कि ये ट्यूब इतना है तो इसका रेडियस आर होगा कुछ, ये रेडियस स्मॉल आर जो इसमें दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये बहुत बहुत छोटा है तो अच्छा सिग्निफिकेंट कैपिलरी राइज दिखाएगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंटीमीटर्स। ठीक है, टू सी दिस कंसिडर अ वर्टिकल कैपिलरी ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ऑफ रेडियस ए। ठीक है, मान लीजिए कि इसका जो रेडियस जो है ए है, मान लीजिए इसका जो रेडियस है ए है, किसका, कैपिलरी का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर रेडियस, ये लीव इट स्मॉल आर नहीं है इस केस में, ये ए रेडियस है इस कैपिलरी का। ओके, एंड इंसर्टेड इनटू एन ओपन वेसल ऑफ द वाटर, द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज अक्यूट। हमको पता है कि कॉन्टैक्ट एंगल जो होता है ग्लास और वाटर के बीच में वो अक्यूट होता है, दिस वी ऑल नो, राइट। तो कॉन्टैक्ट एंगल अक्यूट होने की वजह से क्या, मान लीजिए कि यहाँ पर ग्लास है तो वाटर उसको वेट कर देता है, वाटर उसको वेट कर देता है, तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसमें जो एंगल है वो कांटेक्ट एंगल कैसा हो जाएगा, ये तुम्हारा इंटरफेस है बिटवीन ग्लास एंड वाटर। ठीक है, और ये टेंजेंट है टू द इंटरफेस, और ये कांटेक्ट एंगल थीटा आ जाता है, यही आता था, यही केस बनता था। ठीक है, और ये किस टाइप का केस बनता है, जब ये वेट करता है तो डिप्रेसिंग टाइप का मिनिस्क्यूल बनता है कि नहीं, कुछ इस टाइप का मिनिस्क्यूल ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का, ऐसा डिप्रेस कर रहा है। ठीक है, राइट, इस टाइप का कुछ मिनिस्क्यूल हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट एंगल को 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, जब भी अब इस ग्लास को, ये ग्लास का कैपिलरी है, जब पानी के कांटेक्ट में आएगा, वेन एवर इट विल कम इन कांटेक्ट विद द वाटर, तो इसका जो कांटेक्ट एंगल बन जाएगा दिस विल बी लेस देन 90 डिग्री एंड विल सी हाउ। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या हो जाएगा, द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द वाटर एंड ग्लास इज अक्यूट, दस द सर्फेस ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज कनकेव। ठीक है, अब ये कनकेव कैसे बन गया, ज़रा हम देखने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली, एग्जैक्टली ये कैसे बन जाएगा और किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, राइट। आइए, जब हमने ये, जैसे कि हमने ये लिया था वेसल ऑफ वाटर, ठीक है, वेसल ऑफ वाटर हम लोगों ने ले रखा था, दिस वेसल वी हैव टेकन। अब उस केस में अगर हमने इस कैपिलरी को डिप कर दिया, इस छोटे से कैपिलरी को अब हमने नीचे की तरफ डिप कर दिया,
और इसे हमने शिफ्ट कर दिया नीचे की तरफ, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन रहा है एग्जैक्टली, दिस इज ट्राइंग टू फॉर्म अ मिनिस्क्यूल, ये एक टाइप का जो है आपका मिनिस्क्यूल टाइप बनना शुरू कर देगा। वो उसका मिनिस्क्यूल किस तरीके से बनेगा, मिनिस्क्यूल जो है कुछ इस टाइप का डेवलप हो जाता है। अब देखिए ये जो है ये बेसिकली क्या है, ये तो ग्लास है, ठीक है, और ये जो कैपिलरी है क्या है, ये जो कैपिलरी बन रहा था कैपिलरी क्या है, ये भी ग्लास का ही है, ठीक है। तो ग्लास और वाटर के इंटरफेस पे एक मिनिस्क्यूल बनता है, किस टाइप से बनता है, कुछ इस टाइप का, ठीक है, ऐसा बन जाता है। यहाँ पे भी ये भी कांटेक्ट है तो यहाँ पे भी ऐसा बन जाता है। फिर अब यहाँ पे भी बनेगा कुछ इस टाइप का मिनिस्क्यूल ऐसा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे भी आपका वाटर और ग्लास कांटेक्ट पर आएगा, ठीक है, वहाँ पे इस टाइप का मिनिस्क्यूल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसा। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक मिनिस्क्यूल फॉर्म हो रहा है, राइट, कुछ इस टाइप का मिनिस्क्यूल फॉर्म हो गया तीनों जगह पे, राइट, तीनों टाइप के मिनिस्क्यूल बन गए हैं, ठीक है। अब हमको ये जानना है कि भाई साहब इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है। अब ये बताइए, सिंपल सा चीज़ है बहुत ही, एंगल ऑफ कांटेक्ट इन केस ऑफ ग्लास एंड वाटर इज लेस देन 90 डिग्री, हमको पता है, इसीलिए वाटर इज एबल टू वेट द ग्लास, राइट। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड व्हाट, एंड टेंजेंट पहले बना लेते हैं हम लोग, तो टेंजेंट तो ये है, एंड द इंटरफेस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड वाटर। तो इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड वाटर का जो परपेंडिकुलर लाइन है, द परपेंडिकुलर लाइन इन गोइंग इनटू ग्लास एंड वाटर। अब जैसे कि ये यहाँ पे ग्लास है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है, तो परपेंडिकुलर लाइन गोइंग इनटू ग्लास एंड वाटर कौन सा है, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये तो ग्लास है, ये एयर है, यहाँ पे ग्लास है और यहाँ पे वाटर है। तो परपेंडिकुलर लाइन गोइंग इनटू ग्लास एंड वाटर कौन सा है, ये वाला ही होगा नेचुरली, ये वाला ही होगा, क्योंकि ये वाला परपेंडिकुलर लाइन तो ग्लास एयर के बीच का इंटरफेस है ना। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देख रहे हैं कि नेचुरली लेस देन 90 डिग्री है, सो दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज राइट क्रिएटेड। इसीलिए मिनिस्क्यूल का जो शेप है कुछ इस टाइप का ले रहा है, ये मिनिस्क्यूल की जो शेप लेगा इस टाइप का ले रहा है, इन्वर्टेड यू ऐसा इस टाइप का कुछ शेप ले रहा है, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर दैट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस देन 90 डिग्री, राइट। अब उसके बाद देखते हैं, दिस मीन्स दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द टॉप सरफेस, दिस इज गिवन बाय। अब ये इन्होंने यहाँ पे तो कुछ शो नहीं किया है, तो अब हम लोग बताते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम 3-4 पॉइंट्स की बात करेंगे, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा कर्व्ड, स्लाइटली कर्व्ड हो चुका है। अगर मैं इसको और अच्छे से बना करके दिखाऊं, दिस इज बिकम स्लाइटली कर्व्ड, ऐसा कुछ इस टाइप का कर्वेचर आ गया है इसमें, ठीक है, स्लाइटली कर्व्ड हो गया है। तो एक्चुअली में इसका जो कर्वेचर है, इसको हम ज़रा सा अगर डॉटेड स्ट्रक्चर से बना करके देखेंगे तो कुछ इस टाइप का स्फेरिकल मिनिस्क्यूल टाइप क्रिएट हो गया है, ठीक है, राइट, इस टाइप का कुछ स्फेरिकल मिनिस्क्यूल टाइप क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे इस वाले रीजन में, यहाँ पे आपका कॉनकेव साइड कौन सा है, ये वाला है। अंदर के साइड में जो कि कनकेव साइड की तरफ जो होता है, जो कनकेव साइड की तरफ होता है, उसका प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है, ये हमें पता है, क्योंकि जो सरफेस टेंशन है इसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, और अंदर का ज़्यादा प्रेशर इसको बाहर की तरफ लेकर के आता है इक्विलिब्रियम पर, ये दोनों एक स्पेसिफिक रेडियस पर आ जाते हैं, है ना। तो अंदर का जो प्रेशर है जो कि कनकेव साइड की तरफ का है, जो यू शेप की तरफ का है, इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए जस्ट ऊपर में एक प्रेशर है, इस पॉइंट को हम लोगों ने दे दिया जैसे फॉर एग्जांपल PA, ठीक है, जस्ट ऊपर में, और जस्ट नीचे में एक पॉइंट है PB, ठीक है, और इसके राइट साइड जस्ट बगल में एक पॉइंट है PC, ठीक है। तो अब ज़रा हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर एयर है। अब लिक्विड एयर इंटरफेस के में ज़्यादा कर्वेचर नहीं आता, तो ये फ्लैट रहता है। तो नियरली जस्ट PC जस्ट नीचे और जस्ट ऊपर में अगर देखेंगे तो ये भी नियरली इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये तो एयर पर ही है, इसके ऊपर में क्या है, एयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसके जस्ट नीचे ही है, तो ज़्यादा हाइट का डिफरेंस नहीं है, दिस हाइट डिफरेंस इज नियरली इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी नियरली इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, PATM है, ठीक है, क्योंकि हाइट अभी नीचे नहीं गया ना, वो अभी ऑलमोस्ट मानो कि ये जो है ये तह पर ही है, ये ऊपर लेवल पर ही है, ठीक है। अब PB और PC जो है ये दोनों एक ही हाइट पर हैं, और PA भी एक ही हाइट पर है ना। हालांकि PA जो है, ठीक है, जो PA हम लोग देख रहे हैं,
ठीक है। पी ए जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, क्योंकि ये इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एयर। यहाँ तक ही पानी का लेवल था ना, ये तो ख़त्म हो चुका है, तो ये इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यहाँ पर तो एयर है ऊपर में, अभी जो आपने ड्रॉप किया है यहाँ से, तो यहाँ पूरा एयर है, यहाँ एयर, यहाँ एयर, यहाँ एयर, सिर्फ यहाँ पर ही पानी है फ़िलहाल तो। ठीक है, अभी पानी कहाँ कहाँ पर है? पानी तो अभी फ़िलहाल यहीं पर है, ये रीजन है, और ये वाला रीजन, और ये वाला रीजन, और ये वाला रीजन, यहाँ तक पानी है, बाकी सब तो एयर है। तो नेचुरली पी ए जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पी सी बता दिए क्योंकि हाइट का नेग्लिजिबल हाइट डिफरेंस है, तो पी सी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब पी बी पर क्या है? पी सी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। ठीक है, अच्छा, पी ए और पी बी के बीच में पी इन माइनस पी आउट, वो याद आया अभी जो हमने लास्ट टाइम जो ड्रॉप्स एंड बबल्स के केस में बताया था, पी इन माइनस पी आउट जो था, दिस वाज इक्वल टू पी इन क्या था? पी ए माइनस पी आउट मतलब पी बी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2s अपॉन आर। ये आपके जो बबल के केस में, बबल नहीं, ये आपके ड्रॉप के केस में आता है, तो ये भी ड्रॉप की तरह ही है, 2s अपॉन आर। ठीक है, इसका मतलब मैं ये समझूं कि पी बी की जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू पी ए माइनस 2s अपॉन आर। तो पी बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी पी एटमॉस्फेरिक, क्योंकि पी ए जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, माइनस 2s अपॉन आर। ठीक है, तो पी बी की वैल्यू कम आ गई। अब ऐसा हो सकता है क्योंकि ये वाटर स्टैटिक है, ऑफ कोर्स ये जो पी बी है इसका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस 2s अपॉन आर, और जो पी सी है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है। तो एक ही हॉरिजॉन्टल हाइट पर दो पॉइंट्स का हमेशा प्रेशर सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो अलग अलग है, पी बी का प्रेशर कम है और पी सी का ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से लिक्विड जो है, जो वाटर जो है यहाँ से भरना शुरू कर जाएगा। ठीक है, और इस प्रेशर के डिफरेंस को, जो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट हो गया है, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, और कैपिलरी राइज कर जाएगा ऊपर की तरफ, कैपिलरी विल राइज, कैपिलरी हो जाएगा राइज। ठीक है, सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट कैपिलरी अब इस टाइप से, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, हमने इसी को इस तरीके से लिया था। ठीक है, अब हमने क्या लिया था, यहाँ पे हम पानी को हम लोगों ने कंसिडर किया था। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोगों ने कैपिलरी को डाल दिया था छोटा सा। ठीक है, अब ये कैपिलरी हो गया था राइज, कुछ इस टाइप से राइज कर जाएगा, इतने हाइट तक वो राइज कर जाएगा। राइट, अभी पीसी पॉइंट क्या था? जस्ट बिलो पीसी, और पीसी पी एटमॉस्फेरिक पर था। अब राइज होने के बाद ये आपका जो है पी ए पॉइंट हो गया, पी ए जो इनसाइड वाला था, कॉन्वेक्स साइड में था, और ये आ गया आपका पी बी। राइट, ठीक है, अब पी बी और पी सी के बीच का जो डिफरेंस था, ये पी ए भी इतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पी बी कितना था? पी बी इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पर कैपिलरी राइज हो गया है, तो पहले हम लोग को ऐसे बना लेते हैं, पानी ऊपर की तरफ आ चुका है ना। तो पी बी जो है कौन से लेवल पर है? इस लेवल पर है। पी सी जो है कौन से लेवल पर है? इस लेवल पर है। दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस h है। ठीक है, तो पी बी, तो पी सी माइनस पी बी कितना आ जाएगा? दिस विल बी रो जी एच एज पर द प्रिंसिपल, जो स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स के केस में जो रहता है आपका। ठीक है, तो उसके हिसाब से जैसे कि हम लोग जैसे डाउन जाते हैं हाइट में, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ते रहता है, कितना? रो जी एच से बढ़ जाएगा, वेयर रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई है। अब जा कर के हमें समझ में आया कि ऊपर का जो पी बी का जो प्रेशर है, ठीक है, वो कम है कंपेयर टू पी सी के प्रेशर से। पहले दोनों एक ही लेवल पे थे, इसीलिए ये कैपिलरी राइज हुई टू कंपनसेट फॉर दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर्स। ठीक है, अब ऐसा हो गया। ऑल्सो पी ए माइनस पी बी, दिस इज इक्वल टू पी इन माइनस पी आउट, दिस इज इक्वल टू 2s अपॉन आर, ये हमें पता है। और पी ए क्या था? ऑफ कोर्स क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ क्या एग्जैक्टली? हुआ ये कि पी ए माइनस पी बी, और ये पी ए क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पी ए की जगह पी सी को रख दूँ तो चलेगा। तो इसका मतलब पी सी माइनस पी बी, दिस इज इक्वल टू 2s अपॉन आर। ऑल्सो पी सी माइनस पी बी, अभी हम लोगों ने देखा हाइट डिफरेंस के वजह से रो जी एच के बराबर है, रो जी एच। तो इन दोनों इक्वेशन से
हम लोग को एग्जैक्टली क्या मिला, 2s अपॉन आर इज इक्वल टू रो जी एच। तो हाइट कितना आ जाएगा कैपिलरी राइज का, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इज इक्वल टू 2s अपॉन रो जी कैपिटल आर। ये कैपिटल आर आ जाएगा। अब ये कैपिटल आर एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? आर ये है कि अगर ये जो आपको जो मिनिस्क्यूल बन रहा है, इफ दिस वर लाइक अ ड्रॉप, इफ इट वर लाइक अ स्फेरिकल ड्रॉप, ठीक है, इस टाइप का स्फेरिकल ड्रॉप की तरह है, ठीक है, इफ इट वर लाइक अ स्फेरिकल ड्रॉप, ठीक है, तब इस मिनिस्क्यूल का मान लीजिए सेंटर ऐसा है, तो रेडियस जो है ये आर, ये रेडियस है। एंड नाउ इज द रेडियस सेम एज दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द कैपिलरी? नो, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि रेडियस ऑफ कैपिलरी तो बहुत ही छोटा सा रेडियस है ना, ऊपर में छोटा सा, ये आर रेडियस के बराबर या ए रेडियस के बराबर है, यहाँ पे स्मॉल ए रेडियस है ना। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने बनाया कैसे था, स्मॉल ए और इसके बीच का जो डिफरेंस था वो कैसे देखा था हम लोगों ने? मान लीजिए कि यही मिनिस्क्यूल है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए था, ठीक है, एक राइट ट्रायंगल हमने बना लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले ही बना रखा था कि भाई जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो क्या होता है, ये टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ज़रा अच्छे से बना लेते हैं, टेंजेंट और ग्लास और एयर इंटरफेस में जाने वाली लाइन, मतलब ये वाला लाइन, टेंजेंट और ये वाली लाइन के बीच का एंगल जो था थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट था, ठीक है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। और ये अगर हम देख पा रहे हैं ये वाला, ठीक है, इफ़ दिस इज़ इक्वल टू, एज वी से इफ़ दिस इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे दो परपेंडिकुलर चीज़ें आपको दिखेंगी, एक ये वाला परपेंडिकुलर और एक ये वाला परपेंडिकुलर दिख रहा है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये टोटल एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी थीटा, ठीक है। हम देख पा रहे हैं किस हिसाब से, फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के परपेंडिकुलर्स आ रहे हैं, एक तो ये और ये वाला, और एक ये लाइन जो कि टेंजेंट है, और टेंजेंट से नॉर्मल, जो कि टेंजेंट से ही तो नॉर्मल होता है ना। अगर ये स्फीयर है और स्फीयर पर या इस पे स्फीयर पर आप सर्कल बनाएंगे, तो ये टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही होगा ना रेडियल लाइन, तो रेडियल लाइन तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। सो देयर आर टू परपेंडिकुलर्स हियर, इफ़ वी कैन शो बाय डिफरेंट कलर्स, ठीक है। एक तो ये परपेंडिकुलर, ऊपर से ये वाला परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर ये एंगल जो हमने थीटा लिया है, ठीक है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये टोटल तो परपेंडिकुलर है टेंजेंट और ये, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही हो जाएगा, दिस एंगल विल कम आउट टू बी इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो नाउ इन दिस ट्राइंगल जो कि हम लोग बना रहे थे, अब इस ट्राइंगल को एक बार देखेंगे, ये और ये ए है विच इज़ द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, ए इज़ द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, इफ दिस इज़ द डायमीटर, so A is the radius, okay, R is the radius of the of the drop, जो मिनिस्कस बन रहा है, एक्चुअल रेडियस ऑफ द मिनिस्कस जो कि फॉर्म हो रहा है, जो कि एक इमेजिनरी स्फेरिकल ड्रॉप की तरह बन रहा है, ठीक है। थीटा इज दिस एंगल जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बराबर आ रहा है, ठीक है। हम देख सकते हैं A इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, A इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, A सेक थीटा, इसी पाइथागोरस थ्योरम से हम देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके। तो यहाँ पे अगर हम आर की जगह ए सेक थीटा लगाते तो क्या दिक्कत है, तो एच इज इक्वल टू 2s अपॉन रो जी, आर की जगह ए सेक थीटा, ए सेक थीटा की जगह नीचे में सेक थीटा तो ऊपर में लिख दो 2s कॉस थीटा अपॉन रो जी ए, एच इज इक्वल टू इतना, ये आ जाएगा टोटल, ठीक है। इसमें क्या है, एस जो है सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड एंड ग्लास इंटरफेस, ठीक है। थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ए इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब जो कि बहुत स्मॉल है, ठीक है। रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो कि इसमें वाटर था, ठीक है। बाकी चीज़ हमें पता है, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला आपका कैपिलरी राइज का होता है। इस तरीके से ये कैपिलरी एक्चुअली में राइज करता है, ठीक है। दिस इज़ हाउ द सिस्टम एक्चुअली वर्क्स, जो कि इसमें नहीं समझाया गया था, इसमें ये दिखाया गया। देखिए, जब कैपिलरी राइज हो जाता है तो स्फीयर कुछ इस टाइप का शेप अज्यूम करेगा, स्फेरिकल शेप अज्यूम करेगा ये, ठीक है। इसका रेडियस जो है इस स्फीयर का, हमने थोड़ा सा शायद ज़्यादा बड़ा बना लिया। अगर इसका जो रेडियस जो है, अगर आप देख पाएंगे, इसका रेडियस कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। रेडियस कुछ इस टाइप का आ गया, ये सेंटर पॉइंट ये है, ये रेडियस है। लेकिन कैपिलरी का तो रेडियस इतना ही है ना, कैपिलरी एक्चुअली कैपिलरी ट्यूब का सेंटर ये है, तो रेडियस ए है, इसका रेडियस ए है। इस मिनिस्कस का जो रेडियस है, जो कि ये स्फेरिकल ड्रॉप बना रहा है, इसका रेडियस आर है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या आ रहा था, ये एंगल था, ये आपका हॉरिजॉन्टल था, ये इंटरफेस था, ये थीटा, ठीक है। थीटा ये देखेंगे तो नेचुरली ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में क्या मिल रहा है आपको, ये ट्रायंगल इस टाइम में अगर मैं इधर प्रोड्यूस कर लूँ तो ये आ रहा था आपका आर विच इज़ द रेडियस ऑफ द मिनिस्कस, ए विच इज़ द रेडियस ऑफ द कैपिलरी, एंड थीटा जो कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बराबर आ रहा था। तो अगर आप देखेंगे तो ए इज इक्वल टू आर सेक थीटा, ये तो दिख ही रहा है, ए इज इक्वल टू, ठीक है, आर कॉस थीटा, एक्चुअली आर कॉस थीटा, ठीक है, राइट, ठीक है, आर कॉस थीटा, ठीक है। ए इज इक्वल टू, या फिर ऐसा अगर बनाना है, ए अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो लेकिन हमको ऐसा तो नहीं निकालना, हमको रेडियस के फॉर्म में निकालना है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, ए अपॉन कॉस थीटा। और रेडियस ऑफ मिनिस्कस तो हमको पता नहीं है कि कितना रेडियस वो बनाता है, हमारे पास तो सिर्फ एंगल ऑफ कांटेक्ट मेजर कर सकते हैं, और इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस जो ए है वो पता रहता है, ठीक है। उस बेसिस पर ये हम निकाल सकते हैं। तो यही इन्होंने यही बना रखा है, 2s अपॉन ए कॉस थीटा। देखिए यही था 2s कॉस थीटा अपॉन रो जी ए, ठीक है। ये प्रेशर डिफरेंस इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। और जबकि मैंने हाइट बना रखा है, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा, नेचुरली रो जी एच के बराबर हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर हाइट जो कैपिलरी ट्यूब का राइज एच है तो प्रेशर डिफरेंस कितना था, पी इन माइनस पी आउट। ये प्रेशर डिफरेंस कितना था दोनों पॉइंट्स का, रो जी एच डेल्टा प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा था ऊपर में। देखिए ये वाला पॉइंट था जो आपका पॉइंट नंबर पी बी था, और ये पी सी था। तो पी बी माइनस पी सी कितना आ रहा था, रो जी एच, पी बी माइनस पी सी, यही डेल्टा प्रेशर है, यही रो जी एच है। तो अगर एच का फॉर्मूला हमें पता है 2s कॉस थीटा अपन रो जी है, तो रो जी इंटू एच 2s कॉस थीटा अपॉन रो जी ए आ गया। रो और जी कैंसिल, तो प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है, पी इन माइनस पी आउट कितना आ रहा था, ये आ रहा था आपका 2s कॉस थीटा अपॉन ए, यही आ रहा है 2s कॉस थीटा अपॉन ए। यहाँ पे भी वही है 2s कॉस थीटा अपॉन ए, यही प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है। तो यही वो चीज़ कह रहा है, द प्रेशर ऑफ द वाटर इनसाइड द ट्यूब जस्ट एज द मिनिस्कस एयर वाटर इंटरफेस इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है ना, कहाँ पर कम है, यहाँ पे, कौन से पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, ये दोनों एक ही हाइट पर है ऑलमोस्ट, लेकिन क्योंकि ये कनकेव साइड में ए वाला है, तो ए का जो प्रेशर है ये ज़्यादा है, दिस इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ किसका प्रेशर, ये इनसाइड वाले का प्रेशर, जो पी ओ वाला जो प्रेशर है ना, ये चीज़ बता रहा है वो प्रेशर डिफरेंस जो आ रहा है ना। दे मस्ट बी एट द सेम प्रेशर, कंसिडर द 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन दिस फिगर 10.21 ए एंड बी यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स बताए हैं ए और बी, दे मस्ट बी एट द सेम प्रेशर। अब ये जो भी बता रहे हैं या अपने अलग तरीके से इन्होंने कुछ कुछ समझाया है, ठीक है। तो हमने जो एक्सप्लेनेशन जो देखा था इस कैपिलरी राइज का यहाँ पे, और ये वाला, इसी को इन्होंने समझाने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है। तो दे मस्ट बी एट द सेम प्रेशर, नेमली इतना जो रो जी एच वाला बता दिया था, एंड दिस एच हाइट इज नोन एज कैपिलरी राइज। तो रो जी एच इज इक्वल टू इतना, तो हाइट की फॉर्मूला इनको आ गया 2s अपॉन रो जी ए, ठीक है, 2s कॉस थीटा अपॉन रो जी ए, जो भी इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने बनाया है। द डिस्कशन हियर, ठीक है, the discussion here and the equation make it clear that the capillary rise is due to surface tension. It is larger for a smaller a. Typically it is of the order of few centimeter for few capillaries. अगर a 0.05 सेंटीमीटर है तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर अगर डालेंगे तो उसमें कुछ इस टाइप का कैपिलरी राइज आ जाता है, ठीक है।
अब हम दूसरा चीज़ इन्होंने यहाँ पे एक चीज़, एक तो पहली बात तो ये है कि एच जो है 2s कॉस थीटा अपॉन रो जी ये होना चाहिए था, इन्होंने कॉस थीटा को ही इग्नोर कर दिया। पहली बात तो इन्होंने ये बताया ही नहीं कि इसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है। अगर सरफेस टेंशन की वैल्यू पता है हमें एस का, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डाल देते तो ज़्यादा अच्छा मतलब ये कैपिलरी राइज दिखाता, क्योंकि रो जी एच जो है 2s कॉस थीटा अपॉन ए है। तो एच कितना होना चाहिए नेचुरली, यहाँ से एच होना चाहिए था 2s कॉस थीटा अपॉन रो जी ए। अब इन्होंने क्या दिया है 2s अपॉन रो जी ए, जो कि रॉन्ग फार्मूला है। तो यहाँ पे तो ये लोग वैसे भी मिस्टेक ही कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में इन्होंने क्या दिखा रखा है, नोटिस दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, नोटिस दैट इफ़ द लिक्विड मेनिस्कस इज कॉन्वेक्स एज फॉर मर्क्यूरी। अभी मेनिस्कस क्या बना था हम लोग का, कनकेव बना था कि नहीं? किस टाइप का कनकेव? इस टाइप का बना था लिक्विड मेनिस्कस, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ठीक है, कुछ इस टाइप का बना था, कॉनकेव टाइप का, है ना। इधर भी ऐसा ही बना था कनकेव टाइप का, इधर भी ऐसा ही बना था कनकेव टाइप का। लेकिन अगर मर्क्यूरी को ले लेंगे अगर आप, ठीक है, इफ़ यू टेक मर्क्यूरी, ठीक है, लिक्विड मेनिस्कस, तब कॉन्वेक्स आ जाएगा, तब कनकेव नहीं आएगा। देन कॉस थीटा इज नेगेटिव। ठीक है, तब थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड कॉस थीटा आपका नेगेटिव आ जाएगा। देन इट विल बी क्लियर दैट द लिक्विड विल बी लोअर देन इन द कैपिलरी। अब इसको बना के देखते हैं, तब थोड़ा सा विजुअलाइजेशन और प्रॉपर हो पाएगा। ठीक है, अगर लिक्विड पानी ना हो करके मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी ग्लास इंटरफेस, मर्क्यूरी ग्लास इंटरफेस, ठीक है, इसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है एंड मर्क्यूरी डजंट वेट ग्लास। मर्क्यूरी ना ग्लास को वेट कर सकता है ना फॉर दैट से किसी को भी वेट करता है, राइट। चलिए देखा जाए अब। ठीक है, इसको बनाने से पहले हम लोग ज़रा कैपिलरी ही को बना लेते हैं। ठीक है, कैपिलरी को थोड़ा सा बना लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे बना लिया हमने, ठीक है, कुछ इस टाइप का, और यहाँ पे, ठीक है, एक बार बना के देख लेते हैं। ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा शेप में कुछ आएगा। अब ये मर्क्यूरी है, HG फ्लूइड है जो कि जा रहा है ना। लेकिन अब ये जो मिनिस्कस बनाएगा, अब जो ये मिनिस्कस बनाएगा, ये कन्वेक्स ना होकर, ये कनकेव ना होकर के कन्वेक्स बनाएगा। ये ऐसा बना देगा, देखिए, ऐसा मिनिस्कस, ये ऐसा मिनिस्कस, ये ऐसा मिनिस्कस, ऐसा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रेडियस जो बनेगा, जो स्फीयर जो बनेगा, यहाँ पे कुछ इस टाइप का बनेगा। स्फीयर जो बन रहा है कुछ, अगर आप देखेंगे, स्फीयर कुछ इस टाइप का बनेगा इसमें। ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे कैसा आ जाएगा? एंगल क्या होता है, एंगल एग्जैक्टली क्या होता है? दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो आपने टेंजेंट बनाया, टेंजेंट एंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द डाउनवर्ड, ये तो टेंजेंट ये है, एंड द डाउनवर्ड एंड द पॉइंट ऑफ इंटरफेस बिटवीन ग्लास, तो ग्लास तो ये है, ये ग्लास है, ये ग्लास है, और फ्लूइड ये है, ग्लास एंड फ्लूइड ये नीचे की तरफ। तो ये इसके और टेंजेंट के बीच का एंगल। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बन गया? ग्रेटर देन 90 डिग्री बन गया कि नहीं? इस केस में थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री बन गया। अब इस केस में क्या है, आपको दिख पा रहा है कि कन्वेक्स साइड कौन सा है, अंदर वाला साइड, कॉन्केव साइड कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है। PB अगर इसको ले लेंगे और इसको PA ले लेंगे तो कॉन्केव साइड कौन सा है? ये वाला है। तो जो कॉन्केव साइड रहता है, जो कि यू शेप को फेस करता है, उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो PB विल बी ग्रेटर देन PA, और PA तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही है, PA एटमॉस्फेयर पर है। और यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे PC, ये भी नियरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही है, क्योंकि दोनों की हाइट सेम ही है। और मैंने बताया था कि एयर और फ्लूइड के इंटरफेस फ्लैट होगा, इसमें ज़्यादा मेनिस्कस फॉर्म नहीं होगा, तो ये दोनों सेम ही प्रेशर पर रहेगा। ठीक है, तो PC भी सेम प्रेशर पर है, PC इज इक्वल टू PA विच इज इक्वल टू PATM। लेकिन PB कितना है? PB माइनस PA, जो कि A पॉइंट है PATM वाला, दिस इज इक्वल टू 2s अपॉन R, वही सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, सरफेस टेंशन इन द केस ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये पॉइंट में प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका जो प्रेशर है, तो PB इज इक्वल टू PA प्लस 2s अपॉन R, और PA क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर था, PATM,
प्लस 2s अपॉन आर। ठीक है, तो इसका जो प्रेशर है सी पॉइंट का वो आपका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और पी बी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस समथिंग 2s अपॉन आर पर है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक हाइट पे सेम प्रेशर होना चाहिए। पी बी का प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका हाइट थोड़ा कम होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ पे पानी, ये पानी नहीं मतलब कि मर्क्यूरी क्या करेगा, यहाँ से निकलना शुरू करेगा, यहाँ से निकलना शुरू करेगा, निकल जाएगा टू कंपनसेट द डिफरेंस ऑफ प्रेशर्स। अब फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली पिक्चर कुछ इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, फाइनली पिक्चर विल बी लाइक दिस, उसको अपन बना लेंगे। ठीक है, ये समझना कि इन्वर्टेड मिनिस्कस बनेगा पहली बात। ठीक है, यहाँ तक पानी था, इस हाइट तक था कैपिलरी, यहाँ तक था ना, ऐसा कुछ था। ठीक है, अब ये इतने हाइट तक नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मिनिस्कस ऐसा था, इन्वर्टेड मिनिस्कस था इस टाइप का, यहाँ पे भी ऐसे ही इन्वर्टेड मिनिस्कस ऑब्टेन होगा। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा इन्वर्टेड मिनिस्कस ऑब्टेन होगा। तो पानी जो आपका जो मर्क्यूरी है, अगर मैं इसको ब्लू कलर से शो करूँ, इट विल बी समहाउ लाइक दिस, इतने ही हाइट तक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है। आप, आई होप दैट यू अंडरस्टूड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, इस पॉइंट पर ये पॉइंट था आपका पी सी, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था। ये पॉइंट यहाँ पे जो कन्वेक्स जो कनकेव साइड को फेस कर रहा था वो पी बी था, और ये पी ए था। यहाँ पर ये डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में है, ये तो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में है, तो ये जो है पी ए जो है वो पी एटमॉस्फेरिक के बराबर आ जाएगा, पी ए। और पी बी जो है, पी बी कितना था, पी बी इज इक्वल टू पी ए प्लस 2s अपॉन आर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 2s अपॉन आर, है ना। पी बी इतना था, है कि नहीं, पी बी इतना था। तो और पी सी और पी बी दोनों एक ही हाइट पर है। मान लो कि ये पॉइंट पी डी है, तो पी बी और पी डी एक ही हाइट पर है, और पी सी और पी डी के बीच का डिफरेंस कितना है, एच है। ये कैपिलरी डाउनवर्ड राइज चला गया है, तो पी डी इज इक्वल टू रो जी एच प्लस पी सी, और पी सी क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और रो जी एच, और ये पी डी जो है, क्योंकि ये दोनों सेम ही हाइट पर अब हैं, आफ्टर इट हैज़ ड्रॉप्ड, मिनिस्कस हैज़ ड्रॉप्ड, कैपिलरी डाउनवर्ड डिप्रेस हो गया है, तो ये पी बी के बराबर था। तो पी बी इज इक्वल टू रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पी बी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 2s अपॉन आर। तो इन दोनों से हमको क्या पता चलेगा, रो जी एच इज इक्वल टू 2s अपॉन आर। तो कैपिलरी डिप्रेशन एच इज इक्वल टू 2s अपॉन रो जी आर। दिस इज कैपिलरी डिप्रेशन, डिप्रेशन। ठीक है, कैपिलरी डिप्रेशन हो गया, इतना हाइट से गिर गया, इतना हाइट से कैपिलरी गिर गया। किस केस में, मर्क्यूरी के केस में। यहाँ पे तो कैपिलरी राइज हो रहा था जहाँ पर पानी ग्लास था, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट वहाँ पे, यहाँ पे क्लियर मैं बता देता हूँ, एंगल ऑफ कांटेक्ट ये ग्लास वाटर इंटरफेस था, ग्लास वाटर इंटरफेस था जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री बन रहा था। देख लीजिए, लेस देन 90 डिग्री बन रहा है। इस केस में देखिए आप अपने से, अभी मैं बना देता हूँ। ये जो था आपका, दिस वॉज बेसिकली मर्क्यूरी एच जी ग्लास इंटरफेस, इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट देखिए आप बना रहा हूँ। ठीक है, ज़रा इसका टेंजेंट लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसको मैं पूरा एक्सपांड कर दूँ। ठीक है, ये बन गया। अब इसका टेंजेंट बनाते हैं, टेंजेंट बना दिया। ठीक है, और जो इंटरफेस है बिटवीन ग्लास एंड एयर, तो नीचे वाला है, ऊपर में नहीं होगा। ऊपर वाला क्यों नहीं होगा, ऊपर वाला क्योंकि यहाँ पर एयर है, यहाँ पे ग्लास है, और मुझे क्या लेना था, फ्लूइड और ग्लास। ग्लास ये था और फ्लूइड ये है, तो वो इंटरफेस नीचे वाला रहेगा, ये वाला। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये आ जाएगा थीटा। ठीक है, यही एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा बन जाएगा। ठीक है, इसी को थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये जो अगर एंगल यहाँ से काटेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये इसका ये है। ठीक है, अब यही इसके परपेंडिकुलर ये आपका ये आ जाएगा। ठीक।
ठीक है। और यहाँ पे जो पी बी जो पॉइंट हम लोग ले रहे थे ये वाला, ये ए, दिस इज़ द रेडियस ऑफ द कैपिलरी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपरली तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही फार्मूला हम लोग को मिलेगा, ठीक है। उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए, ये भी हमको यहाँ पे 2s cos थीटा अपॉन रो जी ए मिलेगा इसमें। बस इसमें बात यही है कि जो cos थीटा बनेगा ये नेगेटिव आएगा इस केस में, इसीलिए जो h है वो नेगेटिव आएगा इसमें। h नेगेटिव का मतलब कि इसमें डिप्रेस हुआ है, राइज नहीं हुआ है, डिप्रेस नॉट राइज। h नेगेटिव का मतलब है ये कैपिलरी जो है यहाँ से यहाँ नीचे गया है, डाउन चला गया है, राइज नहीं किया। और कैपिलरी डिप्रेशन का ये फॉर्मूला है, ठीक है। बस यही चीज़ था इसमें कैपिलरी राइज का। दिस वाज द कंसेप्ट अबाउट कैपिलरी राइज, और रीज़न बीइंग सिंपल, सरफेस टेंशन।